हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूज़र साइन अप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया था और यहाँ पे जो हम लोग पासवर्ड डाल रहे थे उसको पहले हम लोग कंसीडर करते हैं। तो जब आप पासवर्ड सेव कर रहे थे तो यहाँ पे प्लेन पासवर्ड सेव हो रहा था, है ना। यहाँ पे डेटाबेस के अंदर में आकर के देख लो, यहाँ पे जो आपका पासवर्ड है वो डायरेक्ट है एडमिन। लेकिन ये हमारा अच्छा प्रैक्टिस नहीं माना जाता है कि आप कोई भी पासवर्ड डालो और उसको प्लेन टेक्स्ट के फॉर्म में डाल दो, क्योंकि यहाँ पे जो पासवर्ड है वो लीक होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे बिक्रिप्ट जेएस को। सो हियर इज npm इंस्टॉल एंड देन बिक्रिप्ट जेएस। ये बहुत छोटी सी लाइब्रेरी है, ये जल्दी ही इंस्टॉल हो जाएगा। सो लो, ये जल्दी ही इंस्टॉल हो गया और इसे हम लोग अब स्टार्ट कर लेते हैं अपने डेव सर्वर को। तो यहाँ पे npm run dev। सो आवर सर्वर इज अप एंड रनिंग। और अब आ जाते हैं अपने VS कोड के अंदर में और यहाँ पे जो पासवर्ड हम लोग स्टोर कर रहे थे इस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे पहले। तो पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो फॉर्म डेटा आ रहा था ना, फॉर्म डेटा के अंदर में हमारे पास साइन अप का टोटल इन्फॉर्मेशन आ रहा था यहाँ पे जो हम लोग डाल रहे थे। तो यहाँ का जो पासवर्ड है ना वो पासवर्ड हमें मिल रहा है फॉर्म डेटा के अंदर में। और फॉर्म डेटा के अंदर से पासवर्ड को पहले गेट कर लो और उस पासवर्ड को इनक्रिप्ट करो। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं passwd पासवर्ड। और कहाँ से लेना है हम लोगों को, तो फॉर्म डेटा से मिलेगा। तो यहाँ पे फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड और इस पासवर्ड को मुझे इनक्रिप्ट करवाने हैं। तो इनक्रिप्टेड पासवर्ड रखने के लिए यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं const एंड देन हैश पासवर्ड। अब हैशिंग करने के लिए हम लोगों ने जो अभी पैकेज को इंस्टॉल किया बिक्रिप्ट, पहले उसे इंपोर्ट कर लो यहाँ पे। तो इंपोर्ट एंड देन बिक्रिप्ट फ्रॉम बिक्रिप्ट जेएस। और यहाँ पे फंक्शन है हैश, तो उसे हम लोग यूज करेंगे बिक्रिप्ट के यहाँ से। तो बिक्रिप्ट डॉट हैश और इसके अंदर में पासवर्ड बता देते हैं कि किस पासवर्ड को हमें हैश करवाना है और उसके बाद नंबर ऑफ राउंड्स कितने लगाने हैं ताकि हमारा जो पासवर्ड है वो ज़्यादा ही ज़्यादा सिक्योर्ड हो जाए। तो नंबर ऑफ राउंड्स आप जितने बढ़ाओगे उतने आपको सिक्योर्ड होते जाएंगे। तो यहाँ पे एवरेज जो 10 होता है वो सफिशिएंट इनफ होता है आपके पासवर्ड को सिक्योर करने के लिए। आप चाहो तो यहाँ पे आप 5 भी डाल सकते हो, तो लूजली सिक्योर्ड होगा थोड़ा सा। लेकिन 10 जो कहता है ना, अकॉर्डिंग टू डॉक्यूमेंटेशन 10 एंड 12 इज मोस्ट सिक्योर्ड, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने राउंड दे दिया है 10। तो इससे हमको मिल जाएगा एक हैश्ड पासवर्ड। अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल करके, ये कंसोल लॉग, ठीक है। और यहाँ पे अब मुझे जो हैश्ड पासवर्ड मिला ना, इस हैश्ड पासवर्ड को मैं चाहता हूँ कि इस न्यू फॉर्म डेटा के अंदर में डाल दो। क्लियर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि एक और यहाँ पे अपडेशन करेंगे, किसको, पासवर्ड को। तो यहाँ पे हम लोग पासवर्ड को अपडेट कर लेते हैं किसके थ्रू, तो हैश्ड पासवर्ड के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास है हैश pwd। बस हो गया हमारा हैश्ड पासवर्ड स्टोर। और अब हम लोग एक साइन अप करते हैं और उसमें देखते हैं कि हमारा जो पासवर्ड है वो पासवर्ड हैश्ड होकर के स्टोर होता है या नहीं होता है। और हम लोग क्रिएट कर लेते हैं एक न्यू यूज़र और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं user3 एंड देन ईमेल इज user3@gmail.com। और पासवर्ड यहाँ पे आप कुछ भी डाल दो। तो पासवर्ड मैं डालता हूँ अब की बार पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ आप कुछ भी डाल दो और आईडी नंबर भी कुछ भी टेस्टिंग करने के लिए हम लोग डाल देते हैं माई आईडी और करते हैं साइन अप। ऑलराइट, सो यूज़र इज़ नॉट क्रिएटेड। हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है। तो आते हैं फिर से अपने कोड के ऊपर में और चेक करते हैं कहाँ पे प्रॉब्लम है। हमारे पास यहाँ पे पासवर्ड है हैश पासवर्ड, बाकी फॉर्मेट तो सही है। और यहाँ पे देखो हम लोगों ने किया है हैश पासवर्ड और ये जो होगा उसके लिए यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है async एंड इट विल टेक सम टाइम, सो वी हैव टू वेट फॉर द हैशिंग ऑफ दिस पासवर्ड। और जैसे ही हैश होकर के आ जाएगा मुझे मिल जाएगा एक न्यू वेरिएबल हैश pwd और इस हैश pwd को मुझे स्टोर करना है पासवर्ड में। वेरी गुड, एक मिस्टेक यहाँ पे हुआ था, माय बैड। और इसको सेव कर लेते हैं अभी और सेव करके वापस आते हैं फिर से हम लोग फॉर्म के ऊपर में और यहाँ पे फिर से डालते हैं user3
और ईमेल आईडी फिर से डालते हैं user3@gmail.com एंड पासवर्ड इज पासवर्ड। और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कुछ भी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं और आईडी नंबर कर लेते हैं माई आईडी एंड देन क्लिक ऑन साइन अप। ऑल राइट, अब की बार सही सही हमारा काम कर गया। और अगर हम लोग आते हैं अपने क्लाउड के ऊपर में तो यहाँ पे हमें मिलेगा MongoDB और इसको हम लोग करते हैं अप्लाई ताकि मुझे थर्ड रिफ्रेश्ड यूज़र मिल जाएगा। देखो यहाँ पे 1 of 3 है, तो लास्ट में आते हैं। यहाँ पे हमारे पास पासवर्ड है, राइट, और ये जो पासवर्ड है वो हैश्ड पासवर्ड है। वेरी गुड, हम लोगों ने पासवर्ड को हैश करके और MongoDB के अंदर में तो स्टोर कर लिया, लेकिन जब हम लोग लॉगिन करेंगे तो इस पासवर्ड के थ्रू ही हमें लॉगिन करना है। और जो यूज़र नेम है वो हमारा ईमेल आईडी होगा, तो user3@gmail.com हमारा यूज़र आईडी हो गया और ये पासवर्ड है। लेकिन यहाँ पे जो पासवर्ड है वो एक हैश्ड पासवर्ड है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि पासवर्ड ही डालेंगे यूज़र लॉगिन में और उसको फिर से हम लोग मैच करवाएंगे कि जो हमारा पासवर्ड है वो उससे मैच करता है कि नहीं बाय यूजिंग द बिगक्रिप्ट पैकेज। तो वापस आ जाते हैं हम लोग अपने लॉगिन वाले पेज के ऊपर में। यहाँ पे हमारे पास लॉगिन पेजेस के अंदर में आ जाओ। यहाँ पे आपके पास मिलेगा लॉगिन और page.jsx। यहाँ से हमें मिलेगा लॉगिन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म के अंदर में जो डेटा था वो तो हम लोग कलेक्ट कर लिए थे यहाँ तक। और यहाँ पे जो हम लोग कलेक्ट कर रहे थे यूज़र का फॉर्म डेटा, और उस फॉर्म डेटा के अंदर में हमारे पास क्या आ रहा था, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। अब जो ईमेल आईडी है इस ईमेल आईडी को और पासवर्ड को मैच करवाना है अपने डेटाबेस के साथ। तो इसके लिए मुझे एक सर्वर एक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग बना लेते हैं जो एक्शंस हम लोगों का बना हुआ था इसके अंदर में। और एक्शन के अंदर में हम लोग एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं यूज़र वैलिडेशन के लिए। तो यहाँ पे नाम ही दे देते हैं यूज़र वैलिडेशन। नाउ इनसाइड दिस यूज़र वैलिडेशन क्रिएट द सर्वर एक्शन। तो ऊपर में आपको यूज़ कर लेना है यूज सर्वर और यहाँ से हम लोग कर देंगे एक्सपोर्ट। सो एक्सपोर्ट एंड दिस वुड बी async फंक्शन और यहाँ पे फंक्शन बुलाते हैं इज वैलिड यूज़र और इसके अंदर में हम लोग रिसीव कर लेते हैं फॉर्म डेटा को। सो हेयर वी हैव टू रिसीव द फॉर्म डेटा और इसके अंदर में जो फॉर्म डेटा आप रिसीव करोगे उसको टेस्ट भी करते चलो, है ना। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं कि मुझे जो फॉर्म डेटा मिला वो कौन सा डेटा मिला और उसके बाद में हम लोग यहाँ पे कुछ आगे का काम करेंगे। तो ये जो फॉर्म डेटा मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, मुझे लॉगिन फॉर्म से मिलेगा और इस वैलिड यूज़र को मुझे कॉल करना पड़ेगा कहाँ पे, लॉगिन फॉर्म के अंदर में। कि जब भी हम लोग फॉर्म को सबमिट करेंगे, है ना, यहाँ पे हमारे पास हैंडल फॉर्म सबमिट और जैसे ही सबमिट करोगे तो आपको एक फॉर्म डेटा मिलेगा, ठीक है। और ये पार्ट्स होने के बाद जो डेटा मिलता है ना, फॉर्म डेटा डॉट डेटा करके मिलेगा, तो उस डेटा को मुझे पास कर देना है किसके अंदर में, यूज़र वैलिडेशन के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने वैलिडेशन भी कुछ सेट किया था कि अगर हमारा फॉर्म डेटा डॉट सक्सेस फॉल्स होता है तब तो एरर मैसेज आएगा और अगर नहीं होगा तो मैं एरर मैसेज को हटा दूंगा। और जैसे ही एरर मैसेज को हटाऊंगा तो साथ में मुझे कॉल करना पड़ेगा किसको, इस वैलिड यूज़र को, है कि अगर हमारा सारा डेटा सक्सेस हो गया तब हम लोग चेक करेंगे कि जो डेटा हम लोगों ने डाला है वो डेटा हमारे डेटाबेस के अंदर में अवेलेबल है या नहीं है। क्योंकि हम लोग जो फॉर्म से ले रहे हैं डेटा वो ले रहे हैं ईमेल आईडी एंड पासवर्ड और इस ईमेल आईडी पासवर्ड को सर्च करना है मुझे डेटाबेस के अंदर से। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर लेता हूँ अवेट एंड देन इज वैलिड यूज़र और इसको इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो कि async फंक्शन होना चाहिए, तो यहाँ पे आप async await का यूज़ करो और ये मुझे एरर अब हटा देना चाहिए। सो हट गया। और दूसरी चीज़ें देख लो, इज वैलिड यूज़र हमारा इंपोर्ट हो चुका है यूज़र वैलिडेशन वाले फाइल से और यहाँ पे मुझे पास करना है फॉर्म डेटा का डेटा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फॉर्म डेटा डॉट डेटा और ये डेटा हमें पास करके मिल जाएगा कहाँ पे, यूज़र वैलिडेशन वाले के अंदर में। तो चलो देख लेते हैं ये सही सही हमारा सारा इंटीग्रेट हुआ या नहीं हुआ। और यहाँ पे आप कुछ भी पहले डाल करके टेस्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ टेस्ट यूज़र, पासवर्ड कुछ भी डाल देते हैं 12233 एंड देन क्लिक ऑन लॉग इन। ओके, यहाँ पे मुझे ईमेल आईडी डालने हैं तो मैं डाल देता हूँ @something.com और उसके बाद लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे मुझे मिल गया टेस्ट यूज़र something.com
ओके, एंड देन देयर इज अ पासवर्ड। वेरी गुड। फॉर्म डेटा के अंदर में मुझे डेटा मिल गया। अब इस डेटा को मुझे चेक करना है यूजर के अंदर से, है ना, और यूजर कहाँ है हमारे पास, तो डेटाबेस के अंदर में। तो उसके लिए कनेक्टिविटी के लिए हम लोग यूज करेंगे प्रिज्मा क्लाइंट को। तो यहाँ पे आप कर लो इंपोर्ट एंड देन हियर वी हैव टू इंपोर्ट द प्रिज्मा क्लाइंट फ्रॉम प्रिज्मा क्लाइंट। और उसके अंदर में आपको तो एक इंस्टेंस बनाना पड़ता है प्रिज्मा क्लाइंट के लिए, और यहाँ से आप यूजर को पहले फाइंड करो। सो हियर इज आवर यूजर एंड देन await and here is our prisma dot user dot find unique। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यूनिक फाइंड कर लेंगे, और कंडीशन क्या है कि हमारा जो ईमेल होना चाहिए वो फॉर्म डेटा के ईमेल से मैच करना चाहिए। वेरी गुड। और इसे भी टेस्ट कर लेते हैं कि हमारे पास जो यूज़र आया वो सही सही आया या नहीं आया। तो यहाँ पे आप यूज़र को प्रिंट करके देख लो, और ये जो आएगा वो हमारा आएगा DB यूज़र से। ऑल राइट, एंड नाउ लेट्स कम बैक टू आवर ब्राउज़र एंड रिफ्रेश। अब यहाँ पे जो मुझे यूज़र मिलेगा ना वो ईमेल आईडी के बेस पर मिलेगा। तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी चेक कर लो कि मिलता है कि नहीं। मैं डाल देता हूँ यहाँ का ईमेल आईडी, और ये रहा हमारा ईमेल आईडी। और पासवर्ड आप कुछ गलत डालो, कोई दिक्कत नहीं है, केवल चेक करना है कि ईमेल आईडी के बेस पर मुझे वो डेटा मिलता है या नहीं मिलता है। तो लॉगिन को क्लिक करते हैं। ऑल राइट, तो मुझे मिल गया DB यूज़र, और ये है हमारे पास user3@gmail.com और इसके अंदर का पासवर्ड। वेरी गुड, यूज़र तो फिल्टर हो गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा कि जो यूज़र आ गया हमारे पास उस यूज़र का पासवर्ड मैच करवाएंगे कि यूज़र ने जो डाला है पासवर्ड फॉर्म डेटा के अंदर में वही पासवर्ड हमारे डेटाबेस के अंदर में है या नहीं है। और उसके लिए पासवर्ड कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे bcrypt का। तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर लो bcrypt को फ्रॉम bcrypt.js, और यहाँ पे हम लोग करते हैं इज मैच्ड, और इज मैच्ड में हम लोग यूज़ करेंगे await एंड देन bcrypt.compare। और यहाँ पे पहले आपको डाल देना है अपना पासवर्ड। तो पासवर्ड जो है हमारे पास वो है फॉर्म डेटा के अंदर में पासवर्ड, और इसको चेक कर लेना है हमें किससे, तो जो भी हमारे पास हैश्ड पासवर्ड है। हैश्ड पासवर्ड कहाँ है, तो यूज़र डॉट पासवर्ड के पास, है ना। तो यूज़र से जो पासवर्ड आया वो तो हमारे पास हैश पासवर्ड ही है, देख लो यहाँ पे। तो इस हैश पासवर्ड को हमें कंपेयर करवाना है किसके साथ, तो हमने जो यूज़र से लॉगिन करवाया था उस समय जो पासवर्ड लिया है उस पासवर्ड को। ठीक है, अगर मैचिंग सक्सेस हो गया देन इट विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पे हम लोग उसे टेस्ट कर लेते हैं, इज मैच्ड, और इज मैच्ड में मुझे क्या मिलता है, इज मैच्ड। ऑल राइट, इसे कॉपी कर लो और इसे पेस्ट कर लो, स्पेलिंग मिस्टेक होने का चांस नहीं रहेगा। और अब वापस आ जाते हैं हम लोग अपने ब्राउज़र के ऊपर में। तो सेम ही पासवर्ड रहने देते हैं जो हम लोगों ने पहले डाला था, गलत पासवर्ड। तो इज मैच्ड फॉल्स आना चाहिए। लॉगिन को क्लिक करते हैं और वापस आ जाते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट हियर इज मैच फॉल्स, और ये तो फॉल्स आना ही था क्योंकि हम लोगों ने गलत पासवर्ड डाला था। और अब की बार हम लोग सही पासवर्ड डालते हैं। पासवर्ड हम लोगों ने डाला था पासवर्ड, राइट। और अब की बार चेक करते हैं हम लोग लॉगिन, और फिर वापस आते हैं। ऑलराइट, सो वी हैव गॉट इज मैच ट्रू, सही पासवर्ड हमारा काम कर रहा है। अब यहाँ से जो भी वैल्यू होगा ना, इज मैच ट्रू या फॉल्स, इसे मुझे वापस कर देना है किसके पास, लॉगिन वाले के पास। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू होगा इस वैल्यू को रिटर्न कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ इज मैच्ड। ठीक है, और ये जो वैल्यू रिटर्न करेंगे ना, इस वैल्यू को मुझे रिसीव करना पड़ेगा कहाँ पे, लॉगिन वाले के अंदर में। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इज वैलिड, और ऐसे कर लो कॉन्स्ट इज वैलिड। ठीक है, तो इज वैलिड या तो ट्रू होगा और नहीं तो फॉल्स होगा। अब यहाँ पे जो यूज़र का स्टेटस आएगा कि अगर वैलिड है या इनवैलिड है, तो इसके बेस पर हम लोग अब यूज़र को ट्रांसफ़र करने वाले हैं कहाँ पे, तो ये जो यूज़र डैशबोर्ड हम लोगों ने बना करके रखा था ना, उसके ऊपर में। ठीक है, अगर इनवैलिड होगा
तब तो हम लोग एरर मैसेज सेंड कर देंगे कि नॉट अ वैलिड यूज़र, और अगर वैलिड यूज़र होता है तो यूज़र के प्रोफाइल पे सेंड करना है। तो यहाँ पे यूज़र के प्रोफाइल के ऊपर सेंड करना होगा तो मुझे यूज़ करना पड़ेगा यूज़ राउटर का। तो हम लोग क्लाइंट पेज के ऊपर में है, इसीलिए यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं इंपोर्ट एंड देन यूज़ राउटर। और यूज़ राउटर हम लोग इंपोर्ट करेंगे कहाँ से, नेक्स्ट नेविगेशन के अंदर से, राउटर के अंदर से नहीं करना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया यूज़ राउटर, और यूज़ राउटर का एक हम लोग यहाँ पे इंस्टेंस बनाएंगे। सो कॉन्स्ट एंड देन हियर इज राउटर इज इक्वल्स टू यूज़ राउटर। अब इस राउटर के थ्रू मुझे पुश करवा देना है कि कहाँ पे जाना है मुझे। तो अगर इज वैलिड ट्रू हो गया तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इफ इज वैलिड, अगर वैलिड है देन वी हैव टू पुश टू द प्रोफाइल पेज। सो राउटर डॉट पुश, और यहाँ पे जो पुश करेंगे वो कहाँ पे जाएंगे, तो यूजर डैशबोर्ड। यहाँ पे स्पेलिंग सही से चेक कर लेना, यूजर डैशबोर्ड। अदरवाइज हम लोग यहाँ पे जस्ट एक अलर्ट मैसेज दिलवा देते हैं कि इनवैलिड यूजर, इनवैलिड क्रीडेंशियल डालो आप। सो हियर इज द इनवैलिड क्रीडेंशियल्स। सो यहाँ तक तो हमारा सही सही काम कर जाना चाहिए। तो इसके लिए पहले आते हैं हम लोग वापस लॉगिन पेज के ऊपर में, और यहाँ पे डालते हैं फिर से सेम ईमेल आईडी, सही सही डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ईमेल को कॉपी कर लिया और वापस आकर के ईमेल के ऊपर में पेस्ट कर देते हैं। और पासवर्ड तो हम लोग ने डाला था पासवर्ड, एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन। All right, so we have transferred to the user profile page. Very good. सही सही सब काम कर रहा है। अब हम लोग यूज़र प्रोफाइल के ऊपर में डेटा को कैसे पुश करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।